साथियों, हमारे आने वाले समय में जो भी घटनाएं घटित होने वाली हैं, उसे इस दुनिया में किसी भी ज्योतिष के द्वारा, किसी भी उपायों से परिवर्तित नहीं किया जा सकता। उसमें केवल ईश्वर ही हमारी मदद करते हैं या किसी सदगुरु के माध्यम से, गुरु के मार्गदर्शन से हमें हेल्प मिल सकती है। अब आप कहेंगे, फिर आप लोग उपाय क्यों बताते हैं? साथियों, उपाय केवल इतना ही काम करते हैं कि हमें बुरे समय में कुछ राहत मिल पाए। यानी उपायों की मदद से हम बुरे समय को टाल नहीं सकते, बल्कि उन्हें फेस करने की ताकत हमें मिलती है, या यूं कहें कि 30 to 50% तक हमें उनसे रिलीफ मिलता है। ये मैं सारी चीजें इसलिए आपको बता रहा हूं क्योंकि 30 अक्टूबर 2023 को राहु केतु ने राशि परिवर्तन कर लिया है, और इसका क्या प्रभाव होगा इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियोस मैंने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। और उन वीडियो को देखने के बाद बहुत से लोगों ने मुझसे प्रश्न पूछे हैं, जिसमें सबसे पहला प्रश्न है कि इस गोचर के दौरान हमें राहु ज्यादा प्रभावित करेंगे या फिर केतु ज्यादा प्रभावित करेंगे, ये कैसे पता चलेगा? दूसरा प्रश्न है कि उपायों को लेकर इन दिनों में हमें क्या उपाय करने चाहिए, ये पूछा गया। साथियों, फिर से यही कहूंगा कि ज्योतिष में सबसे अच्छा उपाय है सावधानी रखना, क्योंकि ज्योतिष को वेदों का नेत्र कहा गया। यानी हम अपने जीवन में आने वाली घटनाओं को इनके द्वारा, यानी ज्योतिष के द्वारा देख सकते हैं या अवेयर हो सकते हैं। तो सबसे अच्छा उपाय यही है कि हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हमें क्या करना है या फिर क्या नहीं करना। तो इस राहु केतु के राशि परिवर्तन के बाद आपको क्या ध्यान में रखना है और क्या नहीं करना है, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। साथियों, मैं आपका अपना ज्योतिष मित्र अमनदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल निर्मल एस्ट्रोलॉजी पर। तो वीडियो को शुरू करने से पहले हम जानेंगे कि इस गोचर के दौरान हमें राहु ज्यादा प्रभावित करने वाले हैं या फिर केतु ज्यादा प्रभावित करने वाले हैं, और ये कैसे पता लगेगा, जैसा कि आप लोगों का प्रश्न था। तो इस गोचर के प्रभाव को कैसे देखना है, इसके ऊपर मैं कुछ पॉइंट्स आपको बताने वाला हूं। सबसे पहला पॉइंट है कि आप देखिए कि जन्म कुंडली में आपकी किस ग्रह की दशा चल रही है, और अगर वो राहु और केतु ही है तो उनका प्रभाव आपको अधिक मिलेगा। यानी राहु की महादशा है, राहु की अंतरदशा है, तो आपको राहु के परिणाम अधिक मिलेंगे। केतु की दशा चल रही है तो केतु के प्रभाव अधिक मिलेंगे, सीधी सी बात है। अब इन दोनों में से किसी की भी यदि दशा नहीं चल रही, तो ये देखना है कि जिस ग्रह की दशा चल रही है उनका राहु केतु से क्या संबंध बन रहा है। मान लीजिए आपकी बुध की दशा चल रही है, तो यदि राहु के साथ में बुध का दृष्टि संबंध हो या फिर राहु और बुध की युति आपकी कुंडली में हो, तो आपको राहु के प्रभाव अधिक मिलेंगे। अब केतु के साथ बुध का संबंध बन जाए, मान लीजिए केतु बुध की युति हो रही हो या फिर केतु और बुध की दृष्टि संबंध हो आपस में, तो आपको केतु के परिणाम देखने हैं। अब जिस ग्रह की राशि में, मान लीजिए गुरु की अगर महादशा आपकी चल रही है, गुरु की अंतरदशा चल रही है, तो इस समय में राहु के परिणाम अधिक मिलेंगे, क्योंकि राहु मीन राशि में गए हैं। बुध की महादशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है, तो आपको केतु के परिणाम अधिक मिलेंगे, क्योंकि केतु कन्या राशि, बुध की राशि में गए हैं। तो इस प्रकार आपको समझना है संबंधों को भी। अब इसके साथ साथ आपको देखना है कि लग्नेश के ऊपर से तो कहीं गोचर नहीं कर रहे। जब भी गोचर का प्लेनेट लग्नेश के ऊपर से निकलता है, जन्म कुंडली में जहां पर आपका लग्नेश बैठा है उसके ऊपर से निकलता है, तो आपको उस ग्रह के प्रभाव अधिक देखने को मिलते हैं, क्योंकि लग्नेश बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रह हैं हमारे जीवन में। अब मान लीजिए आपके लग्नेश मीन में या कन्या में बैठे हैं, और उसके ऊपर से मीन में राहु गोचर कर रहे हैं और कन्या में केतु गोचर कर रहे हैं, तो उसके प्रभाव के, राहु और केतु के प्रभाव आपको अधिक देखने को मिलेंगे उसके अनुसार। इसके साथ आप देखिए कि किसी भी ग्रह के ऊपर से गोचर करना, अब मान लीजिए मीन राशि में आपके अधिक ग्रह बैठे हैं, तो आपको राहु का प्रभाव इस समय में अधिक देखने को मिलेगा। या फिर कन्या राशि में अधिक ग्रह बैठे हैं, तो कन्या राशि में अधिक, तो केतु कन्या राशि में जा रहे हैं, तो केतु का प्रभाव आपको अधिक देखने को मिलेगा। इस चीजों को आपको समझना है। तो इस प्रकार से आप राहु केतु के प्रभाव को समझ सकते हैं कि किसका प्रभाव आपको अधिक देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि राहु केतु जो कि अभी राशि परिवर्तन कर चुके हैं, उसका प्रभाव कैसा आएगा, और अगले 18 महीने के लिए सभी लग्न व राशि वालों को, मैं बार से फिर से रिपीट करता हूं, सभी लग्न व राशि वालों को आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और किस तरह से ये गोचर जो आपका जा रहा है ये आपके फेवर में आ सकता है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। एक तरह से आप इन्हें उपाय ही समझ सकते हैं, और इसका जो प्रभाव आएगा वो आपको लग्न व राशि दोनों से ही देखना है। आप अक्सर मुझसे कमेंट में पूछते हैं कि लग्न से देखें या राशि से, तो मैं हमेशा से ये कहता आया हूं कि लग्न और राशि दोनों से इसका प्रभाव को देखिएगा, क्योंकि अगर दोनों से अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको गोचर का, तो डेफिनेटली आपके लिए ये गोचर शुभ होने वाला है। दोनों से नेगेटिव रिजल्ट आएगा तो कहीं ना कहीं नेगेटिव परिणाम देखने को मिलेगा। एक से अच्छा एक से बुरा, तो आपको मिश्रित रिजल्ट यहां पर देखने को मिलेंगे। अब साथियों आगे बढ़ते हैं और जानते हैं सबसे पहले मेष लग्न व राशि वालों के लिए ये गोचर में आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है। यदि आपके फर्स्ट हाउस में 1 नंबर लिखा हुआ है तो आपका मेष लग्न है,
और यदि आपकी कुंडली में किसी भी भाव में चंद्रमा मेष राशि में लिखे हुए हैं, 1 नंबर में लिखे हुए हैं, तो आपकी मेष राशि कहलाएगी। अब मेष राशि वालों के लिए राहु कहीं ना कहीं 12वें स्थान में बैठे हुए हैं। तो 12वां स्थान खर्चों का स्थान है, व्यय का स्थान है। तो सबसे पहले आपको अवेयर होना है आपके व्यय के लिए, यानी आपको बेफालतू के खर्चों से बचना है। बेफिजूल के खर्चे आप ना करें, क्योंकि ये खर्च को बढ़ाएगा। व्यर्थ में आपको ऐसा लगेगा कि मेरा पैसा बर्बाद हो गया। ये वो स्थितियां यहां पर बैठा हुआ राहु दे सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी स्थिति है कि आपको लड़ाई झगड़ों से दूर रहना है। किसी की लड़ाई में इन्वॉल्व नहीं होना, स्वयं भी लड़ाई झगड़े नहीं करने हैं। इलीगल्स मैटर में आपको नहीं पड़ना है। अगर आप गैर कानूनी कार्यों में जाते हैं तो यहां पर बैठा हुआ राहु आपको नेगेटिव परिणाम देगा, क्योंकि ये स्थान कहीं ना कहीं आपके जेल यात्रा का भी है। अब मैं यूं नहीं कहूंगा कि आप जेल यात्रा करेंगे इस दौरान, परंतु कहीं ना कहीं आपको इलीगल मैटर से परेशानी हो सकती है। तो आप गैर कानूनी कार्य इस समय में ना करें। इसके साथ साथ आपके नींद का हाउस कहा गया, तो ये नींद को खराब करेगा। आपको बेचैनी हो सकती है, एंग्जाइटीज इश्यू आ सकते हैं। तो ये भी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि मैंने जैसा बताया, खर्चों में वृद्धि करने वाला है। व्यय भी आपका आर्थिक होगा और ऐसा लगेगा कि व्यर्थ का व्यय हो गया है। किसी बीमारी पर खर्चा हो सकता है, क्योंकि 12th हाउस को हॉस्पिटलाइजेशन का हाउस माना गया। हॉस्पिटल के जो खर्चे हैं उनको हम 12th हाउस से देखते हैं। और राहु यहाँ जब आएंगे तो ये कहीं ना कहीं बीमारी पर खर्चा करा सकता है आपका। तो यहाँ पर आपको समझना है, इन चीजों का आपको ध्यान रखना है, अपनी हेल्थ का आपको ध्यान रखना है। गैर कानूनी कार्य बिल्कुल नहीं करने, उस तरफ बिल्कुल ना जाएं। ये अच्छी स्थिति बनेगी, वरना वहां पर भी खर्च होने की संभावना बनेगी। इसके साथ साथ यहाँ पर बैठा हुआ राहु आपको विदेश से लाभ अवश्य देगा। विदेश के लिए डेफिनेटली बहुत ही अच्छी स्थिति है ये। आपका विदेश में यदि आपको पीआर नहीं मिल रही, तो इस समय पे आप पीआर आपको मिलने के चांसेस बनेंगे, क्योंकि गुरु भी आपके लग्न में है। भाग्य का स्वामी आपके लग्न में है, विदेश यात्रा का स्वामी आपके लग्न में है। तो ये बहुत अच्छी स्थिति है। गुरु पॉजिटिव है और इसके साथ राहु भी विदेश को शो करते हैं। तो कहीं ना कहीं विदेश से लाभ हो, विदेश का आपका कार्य जो है वो यहाँ पर पूर्ण होता हुआ नजर आएगा। एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जो कार्यों से जुड़े हुए हैं उनको यहाँ पर लाभ होने की संभावना आपको देखी जाएगी। तो उनके लिए तो अच्छी स्थिति है। तो जिनको बच के चलना है वो यही कि आपको एक तो लड़ाई झगड़ों में नहीं पड़ना, और इसके साथ साथ आपके खर्चों को आपको कंट्रोल में रखना है, गैर कानूनी कार्यों से आपको बचना है। इसके साथ यहाँ पर बैठा हुआ राहु अपनी पंचम दृष्टि से चतुर्थ स्थान को देख रहा है। तो कहीं ना कहीं आप सुख सुविधाओं पे खर्च करना चाहेंगे। आपके खर्चे सुख सुविधाओं पे ऊपर होंगे, और जिस लिए आप खर्च कर रहे हैं उसका आपको लाभ ना हो, यानी व्यर्थ का व्यय यहाँ भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये स्थितियों से आपको बच के रहना है। पैतृक संपत्ति के स्थान को नवम दृष्टि से देखेंगे तो आपके सामने पैतृक संपत्ति के कार्य विवाद सामने आएंगे। हो सकता है आपको सडन गेन भी वहां से मिल जाए। ऐसी स्थितियां आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। अब साथियों बात करें यदि केतु की, तो केतु के लिए आपको क्या सावधानी रखनी है। देखिए, केतु रोग ऋण शत्रुओं के स्थान में है, जॉब के स्थान में है। तो कहीं ना कहीं क्रूर प्लैनेट्स का, पाप ग्रहों का छठे स्थान में बैठना अच्छा रिजल्ट करता है। तो केतु यहाँ पर बैठेंगे तो आपको नौकरी में तो अवश्य सफलता दिलाएंगे। राहु भी यहाँ पर बैठ के आपको जॉब के लिए तो अच्छी स्थिति बना रहे हैं, परंतु सबसे इंपॉर्टेंट बात है आपको जॉब बदलने के लिए ट्राई नहीं करना। जॉब बदलनी नहीं, आपको जिस जॉब में आप हैं, जिस कार्य को आप कर रहे हैं उसे ही आप कंटिन्यू करते रहें, क्योंकि ये दोनों ही ऐसी स्थितियां बनाएंगे। राहु 12वें का आपको कहीं ना कहीं आपको ट्रांसफर करने की संभावना बनेगी। आप दूसरी जगह पर जाने की, आप जॉब में अपने कार्य क्षेत्र में ट्राई करेंगे। इसी प्रकार केतु भी यहाँ पर आपको परिवर्तन देगा, क्योंकि जिस स्थान में केतु बैठा है यहाँ से वो डिटैच करेगा। तो जो जॉब आप कर रहे हैं उससे आपका मन उठने लगेगा, मन उबने लगेगा। ऐसी स्थितियां केतु बना सकते हैं। तो आपको जॉब को नहीं बदलना, बस ये याद रखें। अदरवाइज नौकरी में ये सफलता देता रहेगा। छुपे हुए शत्रु आपके सामने आ सकते हैं। अब छुपे शत्रु ऐसे शत्रु हो सकते हैं जो कोई अपना ही हो, बेसिकली आप जिसे शत्रु ना समझते हो, ऐसा कोई शत्रु सामने आ जाए तो इसके कारण आप उससे दूरी भी बना लेंगे बिल्कुल, क्योंकि वहां से डिटैच कर देंगे आपको यहाँ पर बैठे हुए केतु, और उन पर आप विजय प्राप्त करेंगे। यहाँ पर बैठे हुए केतु के कारण आपको कोई कर्जा नहीं लेना है। कर्जा आप लेते हैं तो अत्यधिक जरूरी हो तभी लें, लोन वगैरह लेने से बचें इस समय के दौरान। ये स्थितियां आपको ध्यान रखना है। स्वास्थ्य का आपको डेफिनेटली ध्यान रखना है। कोई ऐसी बीमारी आ सकती है जिसके कारण आप भ्रमित हो जाएं, उसका वहम आपको बीमारी का कोई हो जाए, हल निकालने में बीमारी की समस्या हो, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अच्छे से आप डॉक्टर से कंसल्ट करके ही आगे बढ़ें। अब देखिए, इसके साथ भाग्य वृद्धि के योग यहाँ पर बैठा हुआ केतु बनाता है। कहीं ना कहीं आपके भाग्य वृद्धि की होने की संभावना भी है। तो ये योग अति उत्तम है। भाग्य वृद्धि, देखिए आपके भाग्य का स्वामी लग्न में भी है। गुरु यहाँ पर लग्न में बैठे हुए हैं इस समय पे,
तो ये बहुत अच्छी स्थिति है। गुरु के बल को आप डेफिनेटली बढ़ाइए, यानी कि गुरु मंत्र का रेगुलर रूप से आप जाप करिए। आपके स्वामी हैं जो लग्नेश हैं, लग्नेश के जो स्वामी हैं वो मंगल है और हनुमान जी की आपको आराधना डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है। आप हनुमान जी की आराधना लगातार रूप से करें, गुरु के मंत्र का जाप करें, बड़ों का, गुरुओं का सम्मान, आशीर्वाद डेली लें, नित्य लेंगे तो ये गोचर आपको थोड़ा सा कम असर करता हुआ नजर आएगा, ज्यादा नेगेटिव आपके ऊपर असर नहीं आएगा, क्योंकि गुरु यहां पर बैठ के आपको बचा रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वृषभ लग्न और वृषभ राशि के लोगों के लिए किन चीजों को ध्यान में रखना आवश्यक है। यदि आपके फर्स्ट हाउस में 2 नंबर लिखा हुआ है तो आपका वृषभ लग्न है, और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी भाव में बैठे हो परंतु वहां पर 2 नंबर लिखा हुआ हो तो आपकी वृषभ राशि है। अब इन दोनों के लिए आपको प्रभाव को समझना है। साथियों देखिए, 11th हाउस में राहु आए हैं मीन राशि में, वृषभ लग्न और वृषभ राशि वाले जातकों के लिए। तो 11th हाउस में राहु का गोचर ये डेफिनेटली बहुत अच्छा माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये आपकी आय में वृद्धि करेगा। शास्त्रों के अनुसार तीसरे भाव में, छठे भाव में, 10वें भाव में और 11वें भाव में जब राहु गोचरवश आते हैं तो ये बहुत अच्छा परिणाम देते हैं। तो आपकी आय में वृद्धि करेगा, आप अत्यधिक अपने लाभ के बारे में, आय के बारे में सोचने लगेंगे, उस डायरेक्शन में आप आगे बढ़ेंगे, नए इनकम सोर्स जनरेट करने की कोशिश करेंगे आप। इसके साथ ये आपको प्रॉपर्टी के कार्यों में भी सफलता देगा। आपकी मेहनत अवश्य बढ़ा रहा है, क्योंकि देखिए आपके जो कर्मेश हैं कुंडली के, शनि, वो आपके कर्म स्थान में ही बैठे हैं, तो और शनि मेहनत को बढ़ाने का कार्य करते हैं, जिम्मेदारियां आती हैं कार्य क्षेत्र में। तो राहु भी यहाँ पर बैठ के आपकी मेहनत को ही इंक्रीज करने वाले हैं, यानी आप प्रयास करेंगे लगातार रूप से अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए, अपनी इनकम को अधिक करने के लिए। बस आपको ये ख्याल रखना है यहाँ पर कि आपको अत्यधिक लालच नहीं करना, लाभ आय को बढ़ाने के लिए, इच्छा पूर्ति के लिए लालच आपको नहीं करना, गलत इन्वेस्टमेंट नहीं करना, गलत कार्यों में नहीं जाना। गलत कार्य करके आप अगर इनकम करने की कोशिश करेंगे तो इस समय में तो लाभ हो जाएगा, परंतु आने वाले समय में ये आपके लिए परेशानी का कारण डेफिनेटली बनने वाला है, ये समझ लीजिए। तो ये एक अच्छी स्थिति अवश्य है, परंतु जैसा कि मैंने बताया, लालच नहीं करना। जहां पर आपको ज्ञान है उन्हीं क्षेत्रों में आप प्रयास करने की कोशिश करें, वहां से आप इनकम सोर्स बनाने की कोशिश करें, ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए, राहु यहां पर बैठकर अपनी पंचम दृष्टि से छोटे भाई बहन के हाउस को भी देख रहा है और स्वयं जो बैठे हैं वो भी बड़े भाई बहन के हाउस में बैठे हैं। तो आपका भाई बहनों के साथ में विवाद हो सकता है, ये आपको ध्यान में रखना है। भाई बहनों के साथ परेशानियां आ सकती हैं, उनके संबंधों में उनसे आपको एक तरह से निराशा हो सकती है, ऐसी स्थितियां आपको देखने को मिलेंगी। राहु की दृष्टि, नवम दृष्टि आपके मैरिज के स्थान पर है, तो कहीं ना कहीं जीवन साथी के साथ विवाद होने की संभावना, मतभेद होने की संभावना, मन मुटाव हो सकता है, तो इन चीजों को ध्यान में रखना है। इसके साथ आप देखेंगे कि आपके यहाँ पर एफर्ट डेफिनेटली बढ़ने वाले हैं। जैसा कि मैंने बताया, कार्य क्षेत्र में आपकी मेहनत बढ़ेगी और आप सफल होंगे कार्य क्षेत्र के लिए। तो राहु का गोचर 11th हाउस में बहुत अच्छा है। बात करते हैं केतु के बारे में, तो केतु आपके पंचम भाव में बुद्धि के स्थान में है, तो ये आपके बुद्धि को विचलित करने का कार्य करेगा, यानी मति भ्रम होने की संभावना यहाँ पर बनती हुई नजर आती है। आपको एकांत पसंद होने लगेगा, यानी आप एकांत में रहना चाहेंगे, अकेले में आप ज्यादा स्थिति में, मतलब अकेले में रहना आपको अच्छा लगने लगेगा। ऐसी स्थितियां यहाँ पर केतु बनाएंगे। आपकी एजुकेशन का हाउस कहा गया है इसे, तो एजुकेशन पर भी ये रुकावटें दे सकता है। यदि आपकी संतान है, संतान की एजुकेशन में ये परेशानी देगा। तो ये स्थितियां हैं, संतान का व्यवहार आपको समझ में नहीं आएगा, कुछ ऐसी स्थितियां आपको देखने को मिलेंगी। आध्यात्मिकता में डेफिनेटली ये बहुत अच्छा योग है, आपको आध्यात्मिक बनाएगा, ये आध्यात्मिकता में आपकी रुचि बढ़ेगी। एजुकेशन के लिए जैसा मैंने बोला, परेशानी आपको होगी, आपको हो या आपकी संतान को हो, दोनों स्थितियां ऐसे बनती हुई नजर आ रही हैं। यानी इस समय में आपको कहीं एनरोलमेंट नहीं लेना। अब अत्यधिक नेसेसरी है, जो कि रेगुलर रूप से हम स्टडीज करते हैं, उसमें हमें एनरोलमेंट लेना ही पड़ता है, तो वो तो आपको करना ही है। परंतु अगर एक्स्ट्रा एफर्ट से लगा के आप कुछ चीजें सीखना चाह रहे हैं तो वहां पर ये आपको परेशानी देगा। यहाँ पर बैठा हुआ केतु, आप एकांत प्रिय होने लगेंगे, यानी आपको अकेले रहना अच्छा लगने लगेगा। कहीं ना कहीं लव रिलेशनशिप में ये प्रॉब्लम देगा, क्योंकि पंचम भाव प्रेम संबंधों का स्थान है, तो कहीं ना कहीं प्रेम संबंधों में परेशानियां आएंगी, मतभेद हो सकते हैं और वहां पर दूरी भी बनती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ पर बैठा हुआ केतु आपको वहां से डिटैच करने का काम करेगा। देखिए, पंचम भाव आपके शेयर मार्केट का स्थान है, लॉटरी सट्टे का स्थान है, तो आपको इस समय के दौरान आपको ये कार्य नहीं करने, शेयर मार्केट ना करें तो ज्यादा बेहतर है। लॉन्ग टर्म के लिए लगा दें, वो अलग स्थितियां हैं। देखिए, पंचम भाव में केतु है तो आपको आपके संतान का व्यवहार समझ नहीं आएगा। संतान की ग्रोथ डेफिनेटली होती हुई दिखाई देगी, संतान उन्नति करेगी,
परंतु आपको उनका व्यवहार समझ में नहीं आएगा, ऐसी स्थितियां यहाँ पर बैठा हुआ केतु देता है। और जो लोग संतान प्राप्ति करना चाहते हैं, उन्हें आशा है, तो अभी फिलहाल रुकने का समय है, वहां पर रुकावट ये केतु दे देंगे। तो ये स्थितियां आपको ध्यान में रखनी है। इन चीजों को ध्यान में रख के आप चलेंगे तो ये गोचर भी आपको अच्छे रिजल्ट करता हुआ नजर आएगा। वैसे भी राहु तो डेफिनेटली अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं, केतु थोड़ी बहुत यहाँ पर परेशानी देंगे, परंतु जो चीजें मैंने आपको बताई ये चीजें आप ध्यान में रखें। इसके साथ साथ आप देवी माँ की लगातार रूप से आराधना करते रहें। काली माँ की, देवी माता की लगातार रूप से आराधना करते हैं तो आपको डेफिनेटली ये गोचर अच्छा रिजल्ट देता हुआ नजर आएगा। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं यदि मिथुन लग्न और मिथुन राशि हो तो उनके लिए कौन कौन सी चीजें उन्हें ध्यान में रखनी है। यदि आपके फर्स्ट हाउस में 3 नंबर लिखा हुआ है, यानी आपका मिथुन लग्न है, और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा 3 नंबर में कहीं पर भी बैठे हुए हों तो आपकी मिथुन राशि है। दोनों के लिए इस प्रभाव को आपको समझना है। साथियों देखिए, मिथुन लग्न के लिए और मिथुन राशि के लिए दशम भाव में राहु आए हैं, और दशम भाव के राहु डेफिनेटली बहुत अच्छा परिणाम देते हैं। आपके कर्म क्षेत्र में ये वृद्धि करते हुए नजर आएंगे। कार्य क्षेत्र में आप नए कार्य करने की कोशिश करेंगे। जो चीज जीवन में आप प्राप्त करना चाहते हैं कार्य क्षेत्र में, उनके रास्ते बनाने की कोशिश करेंगे। ये किन प्रकार आप सफलता हासिल करना चाहेंगे कार्य क्षेत्र में, आपको सम्मान भी मिलेगा, सफलता भी मिलेगी। बस आपको ये याद रखना है कि आपको गलत रास्ते नहीं अपनाने हैं। कार्य क्षेत्र में वृद्धि के लिए गलत रास्ते ना अपनाएं। ये स्थितियां आपको ध्यान में रखनी है, वरना आगे आने वाले समय में ये परेशानी आपको दे सकता है। ठीक है, इसके साथ आप देखिए कि आप कार्य क्षेत्र को लेकर जो चीजें पाना चाहते हैं वो आप आसानी से प्राप्त कर पाएंगे, उसमें सफल भी होंगे। परंतु यहाँ पर बैठा हुआ राहु आप पंचम दृष्टि से आपके वाणी के स्थान को, फैमिली के स्थान को, फूड को देख रहा है। तो इन चीजों में आपको कोताही बरतनी है, इन चीजों में आपको ध्यान रखना है। बेसिकली वाणी पर संयम रखें, गलत चीजें ना बोलें। इसके साथ फैमिली से विवाद ना करें। अपनी फैमिली से विवाद अगर होगा तो डेफिनेटली उस समय में, इस समय में उनका सपोर्ट आपको नहीं मिल पाएगा। ये स्थितियां हैं, तो विवाद में ना पड़ें। वाणी पर संयम रखें अपना। शत्रु आपके सामने आएंगे इस समय में, लेकिन आपको चुपचाप, यहाँ पर बैठे हुए राहु आपका रास्ता निकलवा देंगे, तो आपको चुपचाप अपना रास्ते पर ही चलते रहना है। कार्य क्षेत्र में आपको मेनली ध्यान देना है, क्योंकि राहु यहाँ से नवम दृष्टि से शत्रु पक्ष को भी देख रहे हैं, आपके रोग ऋण शत्रुओं को देख रहे हैं। तो पेट से संबंधी परेशानी यहाँ पर बैठ के राहु दे सकते हैं। इसका आपको ध्यान रखना है। शत्रुओं से ज्यादा विवाद में ना पड़ें, लड़ाई झगड़े में ना पड़ें, और मौन रहकर अपना कार्य करते जाएं तो आपको विजय मिलेगी। ये अच्छी स्थिति है। अब बात करते हैं हम केतु की। सबसे पहले राहु के इफेक्ट एक बार हम नजर डाल लेते हैं। कार्य क्षेत्र में वृद्धि होगी, जैसा मैंने बताया, सम्मान होगा, जो आप कर रहे हैं उसमें आप सफल होंगे। कार्य क्षेत्र में बदलाव हो सकता है, परंतु वो अच्छे के लिए होगा, ये चीज रह गई। यानी आपको कार्य क्षेत्र में तो आपके बदलाव होने की संभावना है, प्रमोशन होने की संभावना हम कह सकते हैं। अब जिनका व्यापार है तो वो कैसे बदलेंगे, यानी वो नई चीजें लेके आएंगे अपने व्यापार में, नई चीजों से आप अपने व्यापार की ग्रोथ करेंगे और वो अच्छे के लिए होगा। ये स्थितियां हैं। इसके साथ आप कार्य क्षेत्र में नई चीजें करने की कोशिश करेंगे, जैसा कि मैंने बताया, सफल भी होंगे। आपको लगातार मेहनत करनी है। देखिए, शनि आपके भाग्य भाव में मूल त्रिकोण राशि के हैं, और आपका भाग्य तभी साथ देगा जब आप लगातार रूप से मेहनत करेंगे, क्योंकि शनि जब भाग्य भाव में बैठते हैं तो ये डेफिनेटली मेहनत करवा के ही आपके भाग्य को जगाते हैं, तो और भाग्यशाली बना भी रहे हैं। तो आपको मेहनत भी करती रहनी होगी, और राहु भी यहाँ पर मेहनत करवाएंगे। लगातार रूप से आप प्रयास करेंगे, अपने कार्य में वृद्धि करेंगे। घर की तरफ आप ध्यान नहीं दे पाएंगे, आप इतना कार्य बढ़ा सकते हैं अपना। ऐसी स्थितियां आपको देखने को मिलेंगी। अब केतु की बात करें, केतु आपके 4th हाउस में है, और 4th हाउस में केतु का बैठना इतना अच्छा नहीं माना जाता। देखिए, रीजन क्या है इसका? रीजन है कि आपको ये घर से दूर कर देता है। आप घर से दूर जाने की यहाँ पर संभावना बनेगी। पहली स्थिति ये आपको ध्यान में रखनी है। और यहाँ पर कलह का निर्माण हो सकता है, घर में कलह का निर्माण हो, माता के लिए स्वास्थ्य में परेशानी यहाँ पर बैठे हुए केतु दे सकते हैं। तो ये इन चीजों का आपको ध्यान रखें। सॉल्यूशन ये है कि आपको घर में आध्यात्मिक कार्य करवाने हैं। आप घर में आध्यात्मिक कार्य लगातार रूप से कराते रहें। इसके साथ आपको विष्णु सहस्त्र नाम लगातार रूप से पढ़ते रहें। घर में आप जब भी आप कार्य क्षेत्र पर निकलते हैं उससे पहले विष्णु सहस्त्र नाम करके आप निकलें। डेफिनेटली ये आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगा, घर के लिए भी और बाहर के लिए भी। दोनों स्थितियां पॉजिटिव आपकी होंगी। ये आपको चीजें ध्यान में रखनी है। आप यहाँ पर केतु यहाँ पे बैठना, तो यानी आप घर परिवर्तित करने की सोचेंगे। जो लोग किराए पे रहते हैं या फिर जो परमानेंटली भी हैं, तो उनको ऐसा लगेगा कि घर बदलना चाहिए, कहीं ना कहीं दूसरा घर लेना चाहिए, ऐसी स्थितियां। और प्रॉपर्टी में यहाँ पर बैठे हुए केतु जब तक हैं तो प्रॉपर्टी में आपको इन्वेस्ट नहीं करना है, गलत प्रॉपर्टी। और अगर करना बहुत जरूरी है तो भी आप ध्यानपूर्वक
पेपर्स को पढ़ते हुए अच्छे से और फिर करें। यानी सभी पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए आपको प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना है। लेन देन प्रॉपर्टी का नहीं करना है, घर नहीं बदलने का सोचना सुख में कमी करेगा, अदरवाइज यहाँ पर बैठा हुआ केतु मानसिक शांति भंग करेगा, ये आपको ध्यान में रखना है। तो घर से दूर करने का कार्य अवश्य करेगा और माता से दूरी बनाएगा। इन चीजों का ध्यान रखें, घर में आध्यात्मिक कार्य कराएं, विष्णु सहस्त्र नाम लगातार रूप से करते रहें, तो आपके लिए ये गोचर भी पॉजिटिव जा रहा है। राहु तो पॉजिटिव है, शनि भी पॉजिटिव है और गुरु भी आपके लाभ स्थान में बैठे हुए हैं और जीवन साथी की ग्रोथ करते हुए यहाँ पर आपको नजर आए, यानी आपके जीवन साथी आपको डेफिनेटली ग्रोथ करते हुए नजर आएंगे। कार्य क्षेत्र में बदलाव होगा लेकिन अच्छे के लिए होगा। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अब हम बात करेंगे कर्क लग्न व कर्क राशि के बारे में। यदि आपके फर्स्ट हाउस में 4 नंबर लिखा हुआ है तो आपका कर्क लग्न है, और यदि आपके चंद्रमा कुंडली में 4 नंबर में किसी भी भाव में बैठे के हुए हैं तो आपकी कर्क राशि है। दोनों के लिए आपको किन चीजों को ध्यान में रखना है? आपके नवम स्थान में राहु आए हैं। राहु का नवम स्थान में आना, आपके भाग्य के स्थान में, धर्म के स्थान में आना, यह आपके भाग्य में उतार चढ़ाव की स्थिति बनाएगा, फ्लक्चुएट करेगा। यानी कि आपको ऐसा प्रतीत होगा कि आपके कार्य अंतिम समय में जाते जाते रुक जा रहे हैं, कहीं ना कहीं रुकावटें, परेशानी आ रही हैं और संघर्ष से थोड़ी परेशानी के बाद वो कार्य पूर्ण हो रहे हैं। ऐसी स्थितियां आपको देखने को मिलेंगी क्योंकि केतु का 3rd स्थान में होना यह आपको पराक्रमी बना रहा है, मेहनती बना रहा है। परंतु आपको जिन क्षेत्रों में कार्य में, जिन क्षेत्रों में आपको प्रयास करना चाहिए उनमें ना करके आप दूसरी जगहों पर, दूसरे क्षेत्रों में प्रयास करने लगेंगे, यह आपके प्रयासों को ही भटका देगा। इस तरह से स्थितियां यहां पर करता है। भ्रमित करने का कार्य, राहु का नवम भाव में बैठ के आपके लग्न को देखना, यह आपकी बुद्धि तीव्र करेगा। आपको भ्रमित करने का कार्य यहां पर बैठा हुआ राहु कर सकता है। जैसा कि मैंने बताया, आपकी मेहनत को यह बढ़ाएगा, मेहनत आपकी बढ़ने वाली है डेफिनेटली। इसके साथ साथ बुद्धि तीव्र होगी। जैसा कि मैंने बताया, लग्न को राहु दृष्टि देंगे तो आपकी बुद्धि को तीव्र करेंगे। आप शॉर्टकट से सफलता हासिल करना चाहेंगे, ऐसी स्थितियां होंगी। आध्यात्मिक बनाएगा, धार्मिक कार्यों से जुड़ेंगे, अपनी परंपराओं रीति रिवाजों से आपको हटना नहीं है, कहीं ना कहीं वहां पर रुके नहीं और कहीं आपको कमियां नहीं ढूंढनी, अपने ही धर्म में कमियां नहीं ढूंढनी, अपने बड़ों का सम्मान करना है क्योंकि ये आपके गुरुओं का स्थान है। तो आपको गुरु विरोधी नहीं होना, कहीं ना कहीं अपने गुरु का सम्मान लगातार रूप से आप करते रहें। इस समय में बैठा हुआ राहु वरना आपको परेशानी देगा, तो आपको रीति रिवाजों से, अपनी परंपराओं से नहीं हटना, ये एक चीज आपको ध्यान में रखनी है। इसके साथ साथ अपने पुरखा पुरखों के लिए सम्मान की भावना आपको बनाए रखनी है। धार्मिक और विदेश यात्रा इस समय में आप कर पाएंगे। देखिए, 9th हाउस का राहु आपको परेशानी देगा, यानी आपके कार्यों में ये रुकावट अवश्य डालेगा। इसके लिए आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको अपने बड़ों का सम्मान लगातार रूप से करते रहें, और यदि आपके कार्य रुक रहे हैं तो आपको हार कर नहीं बैठना, प्रयास करना है, मेहनत करनी है, क्योंकि केतु यहाँ पर बैठ कर आपको मेहनती बना रहा है, संघर्ष आपको दे रहा है। तो आपको संघर्ष करेंगे तो वो कार्य भी आपका बन जाएगा, रुकना नहीं है बेसिकली। तो ये स्थितियां आपको ध्यान में रखनी है। नेगेटिविटी से बचना है, मन में नेगेटिविटी जन्म लेगी, तो इन चीजों का आपको ध्यान में रखना है। केतु का 3rd हाउस में बैठना, आपकी कम्युनिकेशन पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। कहीं ना कहीं केतु 3rd हाउस में होंगे तो आपके पराक्रम को ही विपरीत डायरेक्शन में ले जाएंगे, व्यर्थ की भाग दौड़ करवाना। ये स्थितियां, आप इस वर्ड को आप एक्यूरेटली समझ सकते हैं कि व्यर्थ की भाग दौड़ करवाएगा। यहाँ पर बैठा हुआ केतु आपकी एनर्जी को व्यर्थ करवा देगा। आप गलती से पैसा कहीं इन्वेस्ट कर दें और वो व्यर्थ हो जाए, या फिर आप मेहनत के रूप में आप कहीं अधिक मेहनत करें, अपने बॉडी का अधिक एक्सर्शन कर दें, तो कहीं ना कहीं उससे आपको ये परेशानी दे देगा, हेल्थ इश्यूज ले आएगा। तो इसलिए आपको केतु का 3rd हाउस में होना, हालांकि 3rd हाउस में पाप ग्रह होते हैं तो वो अच्छे परिणाम देते हैं। जैसा कि मैंने बताया, पराक्रमी आपको डेफिनेटली बना रहा है, तो आपको बस अपने कार्य क्षेत्र में ही मेहनत करनी है, दूसरी डायरेक्शंस में नहीं जाना। आपको लगे कि आप हट के कुछ कार्य कर रहे हैं जहां पर आपको नॉलेज नहीं है, तब आप वहां पर आपको संभलना है बेसिकली। तो यहां पर बैठा हुआ केतु एक तरह से आपको पराक्रमी अवश्य बना रहा है, तो आपको प्रयास सही डायरेक्शन में करने हैं, ये स्थितियां याद रखिए। धार्मिक यात्राएं आप अवश्य करेंगे क्योंकि दोनों जो राहु केतु की एक्सेस है ये ट्रैवलिंग के क्षेत्र में आ रही है। 9th हाउस लंबी यात्राओं का है और 3rd हाउस शॉर्ट ट्रैवलिंग का है, तो आप डेफिनेटली यात्राएं अवश्य करेंगे, धार्मिक यात्राएं करेंगे। इस समय में कम्युनिकेशन पर आप ध्यान दें, ना चाहते हुए भी गलत चीजें ना कह दें। तो अगर ऐसी स्थितियां बनेगी तो ये आपके कम्युनिकेशन में, आपके संबंधियों में, आपके वाणी के कारण आपको परेशानी का सामना करना पड़ जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। भ्रमित हो सकते हैं, पराक्रम बढ़ेगा, जैसा कि मैंने बताया, अधिक प्रयास करेंगे, गलत क्षेत्र में प्रयास कर सकते हैं, ध्यान रखें इस चीज का।
और वाहन आपको ध्यानपूर्वक चलाना है, भाग-दौड़ आपकी बढ़ सकती है। देखिए, वाहन ध्यानपूर्वक क्यों चलाना है? क्योंकि शनि आपके अष्टम में है। मूल त्रिकोण राशि के हैं हालाँकि, परंतु केतु और शनि का षडाष्टक ये भी वाहन के लिए परेशानी की स्थितियाँ देता है। तो थोड़ा-सा ये आपको ध्यान में रखते हुए चलना है और आगे बढ़ना है। इसके साथ आपकी भाग-दौड़ बढ़ सकती है, परंतु कार्य क्षेत्र में आप डेफिनिटली उन्नति करते हुए नज़र आएँगे। देखिए, आपके कहीं न कहीं कार्य क्षेत्र में यहाँ पर गुरु अब अकेले हो चुके हैं और गुरु का कर्म क्षेत्र में होना, ये आपके सद्कर्मों को दर्शाएगा। कहीं न कहीं आप अच्छे कर्म करेंगे इस समय में। इसके साथ-साथ ये आपके सुख स्थान पर गुरु दृष्टि डालेंगे, तो कहीं न कहीं आपको सुखों की भी अनुभूति कराएँगे, कम्फर्ट ज़ोन में आप रहेंगे। परंतु केतु 3rd हाउस का आपको प्रयासरत बनाएगा, संघर्ष करवाएगा, यानी आपकी भाग-दौड़ बढ़ाएगा, कार्य क्षेत्र में उन्नति देगा, क्योंकि 3rd हाउस में बैठे हुए पाप ग्रह अच्छा रिजल्ट करते हैं। तो ये कार्य क्षेत्र के लिए अच्छी स्थिति है, ये आप समझिए। बस आपको प्रयास अपने ही कार्य क्षेत्र में करना है, गलत डायरेक्शन में आप प्रयास ना करें, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि डेफिनिटली पराक्रमी तो आप इस समय में बनेंगे। तो ये अच्छी स्थिति है अगर देखा जाए तो केतु का 3rd स्थान में होना। इसके साथ आपको ज्योतिषीय उपाय की अगर बात करें तो आपको लगातार रूप से शिव मंदिर जाना है, शिवलिंग पर रुद्राभिषेक करते रहें, जलाभिषेक करते रहें, ये आपके लिए अच्छी स्थिति बनेगी। इसके साथ-साथ शिवालय की सफाई भी आप कर सकते हैं यदि यहाँ पर बैठे राहु केतु आपको नेगेटिव परिणाम दे रहे हैं, कहीं न कहीं नेगेटिव रिजल्ट आपको आपकी कुंडली में नेगेटिव है, तो ये स्थिति आप लगातार रूप से करते रहें, आपको अच्छे फल यहाँ पे प्राप्त होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे सिंह लग्न और सिंह राशि वाले जातकों के लिए किन चीजों को ध्यान में रखना है। यदि आपके फर्स्ट हाउस में 5 नंबर है तो आपका सिंह लग्न है, और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी स्थान में बैठे हों और 5 नंबर में बैठे हों तो आपकी सिंह राशि बनेगी। अब दोनों के लिए प्रभाव को समझिएगा। देखिए, आपके अष्टम स्थान में राहु आए हैं, और अष्टम स्थान किन चीजों का है? अष्टम स्थान आपके सीक्रेट चीजों का है। अष्टम स्थान से हम गुप्त ज्ञान को देखते हैं, पैतृक संपत्ति को देखते हैं। कहीं ना कहीं अष्टम स्थान से आयु मृत्यु यानी कहीं ना कहीं बाधाएं, ट्रांसफॉर्मेशन का हाउस कहा गया, रुकावटों को देखा गया। तो यहां पर बैठे हुए राहु आपको कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत परेशानी आपके कार्यों में देंगे, आपके कार्य में रुकावटें आने लगेंगी, पैतृक संपत्ति के कार्य आपके सामने आएंगे और वहां पर आपके लिए परेशानी खड़ी कर सकते हैं। तो आपको पैतृक संपत्ति के कार्यों में, विवादों में नहीं पड़ना है फिलहाल, इस तरह की स्थिति आपको देखनी है। हालांकि यहाँ पर बैठे हुए राहु आपको सडन गेन दे सकते हैं, आकस्मिक लाभ बना सकते हैं, ये एक पॉजिटिव स्टेज है। परंतु जैसा कि मैंने बताया, कार्यों में रुकावट आ सकती है, तो ये ध्यान रखना है आपको। आकस्मिक लाभ दिला सकते हैं, पैतृक संपत्ति के कार्य सामने आएंगे, और इन्वेस्टमेंट आपको ध्यानपूर्वक करनी है, खासकर प्रॉपर्टी का इन्वेस्टमेंट करना हो, क्योंकि यहाँ पर बैठे हुए राहु आपके 4th हाउस को नवम दृष्टि से देखते हैं, और ये आपके जो खर्चे हैं, जो व्यय हैं आप प्रॉपर्टी के ऊपर करेंगे, उसमें बहुत ही सावधानी आपको यहाँ पर बरतनी चाहिए। ये स्थितियां देखेंगे, तो इन्वेस्टमेंट ध्यानपूर्वक करें। पैतृक संपत्ति के कार्य सामने आएंगे तो उसमें विवाद में ना पड़े। अगर इजीली सॉल्व हो रहे हैं तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, क्योंकि वहां से लाभ आ सकता है आपको। परंतु अगर विवाद आ रहा है, कोई विवाद पहले से चल रहा है, तो उसे आप सामने इस समय में ना लेके आए। इसके साथ साथ अष्टम में बैठा हुआ राहु आपको रिसर्च करने में रुचि बनाएगा, आपकी कहीं ना कहीं गुप्त ज्ञान में आपका इंटरेस्ट बनेगा। हो सकता है आप ज्योतिष में इंटरेस्ट लेने लगे, हो सकता है आप शास्त्र अध्ययन में आपका इंटरेस्ट आ जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं रहस्यमय ज्ञान देता है, और राहु भी कहीं ना कहीं अष्टम भाव में बैठ के आपके तंत्र मंत्र साधना में आपका रुझान बढ़ाता है। तो ऐसी स्थितियां आपके लिए बनेंगी, पॉजिटिव चीज है ये। तो बेसिकली आप जो भी कार्य क्षेत्र में हैं, उस कार्य क्षेत्र में आप रिसर्च करने लगेंगे, गहनता से चीजों को देखने लगेंगे, अध्ययन करने लगेंगे। ये एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स आप इसे समझ सकते हैं राहु का, तो ये अच्छी स्थिति है। इसके साथ देखिए, अष्टम में बैठा हुआ राहु कहीं ना कहीं रुकावटें देगा कार्यों में, और आपके हेल्थ इश्यूज देगा, लॉन्ग टर्म हेल्थ इश्यूज दे देता है, गुप्त रोग होने की संभावना ये दे देता है, गुप्तांगों में समस्याएं आ सकती हैं। ऐसी स्थितियां देखने को देखी गई हैं, और आपके लिए तो देखिए सिंह लगन के लिए राहु उतने अच्छे नहीं हैं, यानी नेगेटिव परिणाम ही देते हैं। तो कहीं ना कहीं ये योग थोड़ा सा नेगेटिव बनेगा। राहु का अष्टम में होना ये परेशानी भरी स्थिति है। तो हेल्थ इश्यूज जैसे भी आपको उसके सिम्टम सामने आए, तो आपको अच्छे से चेकअप कराना है, डॉक्टर के पास जाना है, ये आपको ध्यान में रखना है, उसको डायग्नोस करवाइए अच्छे से। ये एक स्थिति है। लालच में आपको नहीं आना, जैसा कि मैंने आपको बताया, लालच में आके अगर आपने कहीं धन फंसा दिया तो वो परेशानी भरी स्थिति होगी। गलत इन्वेस्टमेंट नहीं करना, शेयर मार्केट से दूर रहें। आकस्मिक धन लाभ के चक्कर में आप शेयर मार्केट में यदि इन्वेस्ट कर देंगे तो वहां से आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। खासकर लॉन्ग टर्म के लिए करेंगे तो ठीक है, डेली बेसिस पे ना कीजिएगा।
इसके साथ साथ केतु का भी आपके धन स्थान में बैठना, ये आपको धन की तरफ से हो या परिवार की तरफ से हो या फिर वाणी की तरफ से हो, धन की तरफ से, सेविंग्स की तरफ से आपको ये अनसेटिस्फाइड करेगा। परिवार से आपको निराशा हाथ लग सकती है और वाणी का भी आपको गलत इस्तेमाल नहीं करना है। ये आपको चीजें ध्यान में रखनी है, क्योंकि केतु जब धन स्थान में जाते हैं तो व्यक्ति किसी न किसी अलग तरीके से धन संचय के नए प्रयास करने लगता है और उस कारण से वह अपने धन का कहीं ना कहीं गलत इन्वेस्ट कर देता है। तो उस वजह से आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। केतु आपको यहाँ पर बैठ के परिवार से दूर करने की स्थिति को ले आएगा। आपके परिवार से आपके विचार नहीं मिलेंगे, कहीं ना कहीं आपको वहां से अनसेटिस्फैक्शन देखने को मिलेगा, तो आप परिवार से दूर जा सकते हैं। अकेले रहने की स्थिति आपकी बनने की संभावना यहाँ पर दिखाई देगी। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। आर्थिक रूप से अस्थिर करेगा आपको, जैसा कि मैंने बताया। परिवार से आपके मतभेद हो सकते हैं। प्रॉपर्टी में आपको ध्यानपूर्वक खर्च करना है। देखिए, प्रॉपर्टी के लिए तो राहु भी इंडिकेट कर रहे हैं, क्योंकि राहु यहाँ पर बैठ के आपके 4th हाउस को देख रहे हैं। आप प्रॉपर्टी ना तो लें और ना ही प्रॉपर्टी को बेचने की स्थिति में आए, ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि केतु भी यहाँ पर आपको धन की तरफ से अनसेटिस्फाइड करेंगे। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। इसके साथ साथ स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि राहु यहाँ पर बैठ के कहीं ना कहीं गुप्त रोग की संभावना आपकी दे सकता है। तो ये स्थितियां आपको ध्यान में रखना है। लॉन्ग टर्म डिजीज दे सकता है। अगर आपकी कोई सर्जरी वगैरह होनी है तो इस समय में उसे टाल दीजिए, हो सके तो। अगर नेसेसरी है, जरूरी है, तो फिर आप उस तरफ जा सकते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। तो इन चीजों को जब तक ध्यान में रखेंगे तभी आपके लिए गोचर अच्छा साबित होगा, क्योंकि सिंह लगन के लिए अच्छा खासा मेरे को कोई अच्छा गोचर ये दिखाई नहीं दे रहा। खान पीन में अपने ध्यान रखना है आपको, क्योंकि खान पान में अगर ध्यान नहीं रखेंगे तो यहाँ पर बैठा हुआ केतु आपके लिए स्वास्थ्य में परेशानी लेके आ सकता है। आंखों से संबंधित समस्या दे सकता है। ऐसी वाणी बिल्कुल ना बोलें जिससे कि सामने वाले को कोई कष्ट हो, ये स्थिति आपको ध्यान में रखनी है। तो ये था सिंह लगन के लिए किस प्रकार का ये गोचर रहेगा और उनको क्या चीजें ध्यान में रखनी है। तो अब हम बात करेंगे कन्या लग्न और कन्या राशि के लिए। यदि आपकी कुंडली के 1st हाउस में 6 नंबर लिखा है तो आपका कन्या लगन होगा, और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी भाव में बैठकर 6 नंबर में बैठे हैं तो आपकी कन्या राशि होगी। अब कन्या राशि और कन्या लग्न वालों को किन चीजों को ध्यान में रखना है? सबसे पहले राहु की स्थिति को देखिए। राहु आपके 7वें स्थान से गोचर करेंगे। 7वें स्थान में होना, ये देखिए आपके पार्टनरशिप में आपको परेशानी देता है। यदि आप पार्टनरशिप में आपका व्यापार है तो वहां पर आपको परेशानी देगा। इसके लिए सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि आप जो भी चीजें हैं आपकी, उन्हें आप क्लियर करते हुए चलिए। पार्टनरशिप में अगर आपका व्यवसाय है तो अपने पार्टनर को साथ में आपको बातचीत से, समझदारी से चीजें क्लियर करनी है, यानी डायरेक्टली विवाद में नहीं उतरना। अगर विवाद में जाएंगे तो ये कहीं ना कहीं आपके बिजनेस में भी प्रॉब्लम दे देगा। यहाँ पर बैठा हुआ राहु, नई पार्टनरशिप से आप बिल्कुल नई पार्टनरशिप से दूर रहें, यानी पार्टनरशिप आपको इस समय में नहीं करनी है। इस समय में विवाह अगर करना चाह रहे हैं तो विवाह से भी ये पीरियड आपको कन्या लगन के लिए दूर रहना चाहिए बेसिकली, जब तक गुरु का गोचर आपके भाग्य स्थान में नहीं होता है। यानी मई 2024 तक आपको कम से कम विवाह को टालना है। ये स्थितियां आपको देखनी है। इसके साथ देखिए, मैरिज में भी ये परेशानी देगा, यानी मैरिज लाइफ में यहाँ पर बैठा हुआ राहु परेशानी देता है, कलह का वातावरण बनाता है, विवाद हो सकता है, आपको अपने पार्टनर का व्यवहार समझ में नहीं आएगा। देखिए, वैसे तो आप कन्या लगन के हैं और कन्या लगन के जातक बहुत ही समझदार माने जाते हैं। कहीं ना कहीं इनके पास ऑब्जर्वेशन स्किल बहुत अच्छी होती है, समझदारी बहुत अच्छी है। इस प्रकार के लगन के व्यक्ति कहीं ना कहीं चीजों को मैनेज कर लेते हैं, बहुत अच्छी समझदारी से व्यवहारिक रूप के ये लोग माने गए हैं। तो ऐसी परेशानी इनको नहीं ज्यादा देखने को मिलेगी। आपके व्यक्तित्व की वजह से आप इन चीजों को सुधार पाएंगे। ये स्थितियां हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, मैरिज में परेशानी देगा, पार्टनर का व्यवहार समझ में नहीं आएगा, तो समझदारी से चलने की आवश्यकता है। पार्टनरशिप में अगर परेशानी आ रही है तो वहां पर चीजें क्लियर करते हुए चलें। इसके साथ साथ देखिए, राहु का दृष्टि आपके लग्न पर है। लग्न पर जब राहु देखेगा तो आपकी बुद्धि को ये तीव्र करेगा डेफिनेटली, परंतु ये भ्रमित भी करेगा। भ्रमित इस तरह से करेगा कि आप नेगेटिव डिसीजंस ले पाएंगे। और केतु का लग्न में होना, केतु अगर लग्न में है तो ये कहीं ना कहीं आपको आपके डिसीजंस को ये नेगेटिव डायरेक्शन में ले जा सकते हैं। हो सकता है जिस कार्य को आप लगातार रूप से करते आ रहे हैं उस कार्य को छोड़कर आप दूसरी जगह कोशिश करें करने की। आपको अपने से ही ये असंतुष्ट करेगा। आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ पर मैं ग्रोथ नहीं कर पा रहा हूँ, दूसरी जगह पर ग्रोथ अच्छी है, वहां चलते हैं। तो ये वो स्थितियां क्रिएट कर पाएगा। जो आपका नहीं है उसे आप छोड़ दें, ये सबसे पहली स्थिति है। ऐसा साहस नहीं करना जिसमें आपको अपना जो कार्य आप कर रहे हैं उसे छोड़ना पड़े, ये स्थितियां हैं।
हालांकि राहु का यहाँ पर व्यापार के स्थान में बैठना ये आपके व्यापार को बढ़ाएगा, क्योंकि राहु जिस स्थान में बैठते हैं उसको वो एक्सपांड करते हैं, बड़ा करते हैं बेसिकली। तो ये अच्छी स्थिति है व्यापार के लिए, डेफिनेटली आप अच्छा कर पाएंगे, नए नए प्लानिंग कर पाएंगे, नए तरीके खोज पाएंगे, हो सकता है आपका विदेश से कनेक्शन बने, ऐसी स्थितियां आपको देखने को मिलेंगी। तो एक बार देख लेते हैं, राहु का गोचर आपको पार्टनरशिप में परेशान करेगा। जैसा कि मैंने बताया, पार्टनरशिप में व्यापार शुरू नहीं करना है नया, ये आपको ध्यान में रखना है। पार्टनर की रियलिटी सामने आएगी। रियलिटी सामने का मतलब है कि आपको क्लियर तौर पर अब चीजें दिखाई देने लगेंगी कि क्या स्थितियां हैं, वो आपको समझ में आने लगेंगी। तो वहां पर आपको समझदारी से बात करके चीजों को सॉल्व करना है। जीवन साथी के साथ विवाद में बिल्कुल नहीं पड़ना, क्योंकि ये परेशानी क्रिएट कर देगा। इस समय विवाह का समय बिल्कुल नहीं है। अगर आप विवाह कर रहे हैं कन्या लगन वाले, तो अभी फिलहाल रुकें। जैसा कि मैंने बताया, गुरु जब तक भाग्य भाव में नहीं आते, चिड़चिड़ाहट होगी, एंग्जाइटीज इश्यू आएंगे, परेशानी रहेगी। यानी आप मैरिज लाइफ में आपके जीवन साथी के साथ आपको एंग्जाइटीज इश्यू, कहीं ना कहीं तनाव, टेंशन रहेगी। यहाँ पर समझदारी से चलने का टाइम है। केतु की बात करें, केतु लग्न में है तो कुछ अलग करने के लिए आपको प्रेरित करेगा। कुछ अलग का मतलब है आपको ऐसा कार्य नहीं करना कि आपको अपना ही कार्य पहले छोड़ के दूसरे कार्य में जाएं। ये समझ लीजिए, कार्य से यहाँ पर मतलब है किसी भी तरफ से, वर्क प्लेस हो या फिर आपके दैनिक जीवन की क्रियाएं हो, कुछ अलग हॉबीज में जाना हो, तो वो आपको ध्यान में रखना है। धार्मिक यात्राएं भी ये कराएगा। केतु लग्न में होना ये डेफिनेटली आपको धार्मिक यात्राओं से जोड़ेगा। आप धार्मिक यात्राएं करना पसंद करेंगे, आध्यात्मिक होंगे इस समय में, भगवान की तरफ आपका अत्यधिक ध्यान जाएगा, ऐसी स्थितियां बनेगी। आपका कुछ गलत निर्णय भी, यानी आप कुछ गलत निर्णय भी ले सकते हैं, तो उन चीजों से बचिएगा। जो चीज कर रहे हैं कंटिन्यूसली, उसको आप लगातार रूप से करते रहें तो अच्छी स्थिति रहेगी। नया कार्य करना चाहते हैं बिल्कुल करें, परंतु पुराना कार्य बिल्कुल ना छोड़ें। घर से दूर ले जाने की स्थिति भी है ये, यानी लग्न में बैठा हुआ केतु व्यक्ति को एकांत में ले जाता है, यानी अकेले में व्यक्ति को रहना पसंद आ जाता है। तो ये एक स्थितियां हैं। फोकस के लिए बहुत अच्छा है ये, कि व्यक्ति जिन कार्यों पे अपना ध्यान दे रहा है उस पर फोकस बहुत अच्छे से कर पाएगा। इसके साथ आपको ध्यान में रखना है कि आपको कोई बड़े डिसीजंस नहीं लेने हैं, क्योंकि वो आपके निर्णय गलत जा सकते हैं। यानी कि इस समय में कन्या लगन वालों को कुछ ज्यादा नहीं करना, बस जो कार्य कर रहे हैं लगातार रूप से उसे ही करते रहें, ये ध्यान रखें। अगर ज्योतिष उपाय की बात करें तो कहीं ना कहीं केतु आपके लग्न में है। देखिए, केतु के पास अपना सर नहीं है और इन्हें कहीं ना कहीं गणेश जी से कंपेयर किया जाता है। तो आपको बुधवार के दिन रेगुलर रूप से गणेश मंदिर में जाना है। गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ आप लगातार रूप से करते रहें, तो ये केतु आपको ज्यादा परेशान, लग्न में आए हुए केतु आपको परेशान नहीं करेंगे। ये स्थितियां आपको देखने को मिलेंगी। तो ये स्थितियां आपको याद में रखनी है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तुला लग्न व तुला राशि के लिए। यदि आपके फर्स्ट हाउस में 7 नंबर लिखा हुआ है तो आपका तुला लग्न है, और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी भाव में बैठे हों और वहां पर 7 नंबर लिखा हो तो आपकी तुला राशि है। इनके लिए किन चीजों को ध्यान में रखना है? देखिए, सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए, ये राहु केतु का गोचर आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि राहु आपके छठे भाव में है। जब राहु छठे भाव में आते हैं तो ये सबसे अच्छा रिजल्ट करते हैं। कहीं ना कहीं आपको कार्य क्षेत्र में सफलता दिलाएंगे। ठीक है, आपका सम्मान होने वाला है। आपके, यदि आप जॉब में हैं या फिर आप व्यापार में हैं, कहीं नहीं कहीं आपके प्रमोशन होने वाले हैं। शत्रुओं पर ये विजय दिलाएगा। रोग ऋण शत्रु तीरों पर ये आपको विजय दिलाएगा। तो ये अच्छी स्थिति है। यदि आप कोई कोर्ट केसेस आपके चल रहे हैं, उनमें आपको ये सॉल्यूशन निकाल के देगा। कहीं ना कहीं अच्छे रिजल्ट आपको वहां पर भी देखने को मिलेंगे। जो लोग आपके शत्रु हैं, जो लोग आपको परेशान कर रहे हैं, इस समय में आप उनको मुंह तोड़ जवाब दे पाएंगे। तो ये तो है प्रभाव की बात, कहीं ना कहीं ये अच्छी स्थिति है। परंतु आपको किन चीजों को यहाँ पर ध्यान में रखना है? देखिए, यहाँ पर बैठे हुए राहु आपको एक नई ऊर्जा देंगे, उत्साह देंगे। शनि आपके पंचम में है, ये भी बहुत अच्छी स्थिति है, और गुरु आपके सप्तम में है। तो ये बहुत अच्छी स्थिति तुला लगन के लिए बनी हुई है। यानी इस समय में आप ऊर्जा से भरपूर रहेंगे, ऊर्जावान होंगे, और आप उत्साह से कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने की स्थिति में रहेंगे। तो बेसिकली यहाँ पर बैठा हुआ राहु डेफिनेटली आपको शत्रुहंता बना रहे हैं, परंतु आपको किसी को अननेसेसरी परेशान नहीं करना। बस आपको ये ध्यान देना है, आपके रोग ऋण शत्रुओं का ये शमन करेंगे, परंतु आपको अननेसेसरी किसी को परेशान नहीं करना है, वरना उसके आपको रिजल्ट नेगेटिव देखने को मिल सकते हैं। बस आपको ये चीज को ध्यान में रखना है। बाकी तुला लग्न और तुला राशि के लिए ये गोचर राहु का अत्यधिक शुभ होने वाला है। तो एक बार देख लेते हैं, आपको कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी, सम्मान दिलाएगा यहाँ पर बैठा हुआ राहु। शत्रुओं पर विजय होगा, कर्ज से मुक्त होंगे आप। यानी आपके ऊपर यदि कोई लोन चल रहा है, कोई कर्ज है आपके ऊपर, तो इस समय में आप उसे चुकाने की अवस्था में आएंगे। कहीं ना कहीं आपकी आर्थिक स्थिति भी ये मजबूत करेगा।
कोर्ट केस चल रहे हैं तो वो सुलझेंगे, नौकरी में प्रमोशन आपको मिल सकता है। इसके साथ साथ शत्रुओं को मुंह तोड़ जवाब दे पाएंगे। जैसा कि मैंने बताया, कोई आपको परेशान कर रहा है तो उसे आप इस समय में रिजल्ट यानी उसे इस समय में आप जवाब दे पाएंगे बेसिकली। कार्य क्षेत्र में स्थानांतरण के योग हैं, यानी कि आपको ट्रांसफर के योग इस समय में बन सकते हैं। परंतु देखिए, अगर कोई ट्रांसफर होता है, यदि आपका जॉब में कहीं ट्रांसफर होता है, यदि आप नया कार्य क्षेत्र शुरू कर रहे हैं तो वो अच्छे के लिए भी है, क्योंकि यहां पर बैठे हुए राहु डेफिनेटली अच्छा ही रिजल्ट करेंगे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि नेगेटिव है ये स्थानांतरण, ये आपके लिए अच्छी स्थिति बनेगी। अगर आप जॉब में स्विच करना चाहते हैं तो ये एक पॉजिटिव चीज होगी, धन वृद्धि होगी बेसिकली। ऐसी स्थितियां आपको देखने को मिलेंगी। इसके साथ आप देखेंगे कहीं आपको लालच में आकर गलत इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। केतु आपके व्यय के स्थान में है, तो व्यय के लिए आपको एक तरह से सावधान रहना है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपने खर्च पर ध्यान नहीं रखेंगे तो ये आप गलत आपके खर्च जा सकते हैं। केतु यहाँ पर बैठ के आपको आध्यात्मिक अवश्य बनाएंगे, आध्यात्मिक संस्थाओं से, सेवा संस्थाओं से आप जुड़ेंगे, गुरु आपको इस समय में मिल सकते हैं, आध्यात्मिकता की बुक्स आप पढ़ने लगेंगे, बेसिकली धार्मिक बुकों में आपका इंटरेस्ट रहेगा, कुछ सात्विक कार्य करना चाहेंगे इस समय में, सेवा करना चाहेंगे, अध्यात्म में कुछ सीखना चाहेंगे, ये आपकी स्थिति बनेगी। तो केतु का 12वें स्थान में होना अच्छा ही माना जाता है, तो ये आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति है। इस समय में जैसा कि मैंने बताया, आप अपने शौक भी पूरे कर पाएंगे। शौक पूरे का करने का मतलब है जो कि पॉजिटिव है, जो आप सोच रहे हैं कि मुझे कहीं घूमने जाना है लॉन्ग टर्म पे, तो वो आप यहाँ पर कर पाएंगे, विदेश भी आप यात्रा कर पाएंगे इस समय में। ये एक पॉजिटिव स्थिति है। ये बस आपको ध्यान में रखना है कि आपको कहीं गलत इन्वेस्टमेंट नहीं करना, व्यय आपको ज्यादा नहीं करना, खर्च नहीं करना। बस केवल 2 चीजें तुला लग्न वालों को ध्यान में यहाँ पर रखने की आवश्यकता है। ओवरऑल तुला लग्न वालों के लिए, तुला राशि वालों के लिए ये गोचर अत्यधिक शुभ रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि के बारे में। साथियों, यदि आपके फर्स्ट हाउस में 8 नंबर लिखा हुआ है तो आपका वृश्चिक लग्न है, और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा 8 नंबर में किसी भी भाव में लिखे हुए हैं कुंडली में, तो आपकी वृश्चिक राशि होगी। दोनों के लिए किन चीजों को आपको ध्यान में रखना है? सबसे पहले आप देखिए राहु की स्थिति। राहु आपके पंचम स्थान में आए हैं, और पंचम भाव में राहु का गोचर शुभ नहीं माना जाता। बेसिकली ये आपको आपके एजुकेशन में प्रॉब्लम देगा, ये आपको संतान पक्ष से परेशानी देगा, आपके पढ़ाई में रुकावटें आ सकती हैं, शेयर बाजार में आपको ये परेशानी देगा। यदि जो लोग शेयर मार्केट का कार्य करते हैं वहां पर उनको समस्या सामने उनके आएंगी। आपके नेगेटिव विचार आपके मन में आएंगे, क्योंकि ये बुद्धि का स्थान है। बुद्धि में राहु आना ये आपकी बुद्धि को भ्रमित करेगा। राहु यहाँ पर बैठ के लग्न पर दृष्टि डालेंगे तो आपके बुद्धि को तो तीव्र बनाएंगे, परंतु भ्रमित करेंगे, यानी गलत डिसीजंस आप लेने लगेंगे। तो इन चीजों को आपको ध्यान में रखना है। बेसिकली एक एक करके देखते हैं। देखिए, सबसे पहले आप देखिए, यदि आप संतान प्लान कर रहे हैं, आप यदि कंसीव करना चाह रहे हैं इस समय में, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर परेशानी आएगी। इस वजह से आप रुक जाएं, यानी इस समय के दौरान संतान प्लान ना करें। और यदि आप उस स्थिति में हैं तो आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान में रखनी है। यदि आप स्वयं विद्यार्थी हैं या फिर आपके आप जितने भी विद्यार्थी वर्ग हैं बेसिकली, उनको यहाँ पर पढ़ाई में रुकावट आएगी, कोई ना कोई परेशानी आ सकती है। इसके साथ साथ यदि आप कोई लर्निंग नहीं करना चाह रहे हैं, सीखना चाह रहे हैं, वहां पर ये परेशानी देगा। तो ध्यान से आपको इन चीजों में एनरोल्ड होना है, ध्यान से आपको निर्णय लेकर किसी चीज में आगे बढ़ना है, क्योंकि यहाँ पर बैठा हुआ राहु आपको ऐसा लगेगा कि आपको ये चीजें अब सीखनी है, नई चीजें सीखने का आपका मन करेगा। जब उस चीजों को आप सीख लेंगे और उनको आप आगे कार्य करना चाहेंगे उनमें, तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि मैं यहाँ पर गलत आ गया। जब यहाँ से राहु गोचर वश आपके 4th हाउस में आ जाएंगे, उस समय आपको ये समझ में आएगा कि मैं गलत कार्यों में चला गया। वापस आप फिर उस स्थिति में आएंगे तो आप वहां पर भी पीछे हो जाएंगे। तो ये स्थितियां आपको ध्यान में रखनी है। जैसा कि मैंने बताया, राहु आपकी बुद्धि में बैठ के आपकी बुद्धि को भ्रमित कर सकता है, तो इन चीजों को आपको ध्यान रखना है। नए डिसीजंस नहीं लेने, बड़े डिसीजंस खासकर आपको नहीं लेने। शेयर मार्केट बिल्कुल नहीं करना है। आर्थिक रूप से ये गोचर अच्छा माना जाएगा, आपके आय की यहाँ पर वृद्धि होती हुई नजर आएगी। ये एक पॉजिटिव स्थिति आपके लिए अवश्य है। तो इन चीजों का आप ध्यान रखिए राहु यहाँ पर बैठकर। इसके साथ साथ आप देखेंगे केतु आपके 11th हाउस में गए हैं, तो ये आपकी आय में वृद्धि करेगा, परंतु आप अपनी आय से असंतुष्ट होंगे। जैसा कि मैंने बताया, आय में तो वृद्धि के योग हैं, राहु पंचम का और केतु 11th का आपके आय को डेफिनेटली इंक्रीज करेगा, परंतु आप अपनी आय से सेटिस्फाइड नहीं रहेंगे, क्योंकि केतु जिस स्थान में बैठता है उन स्थानों में वो अनसेटिस्फेक्शन या फिर वहां से डिटैच करता है।
इसके साथ-साथ आप ऐसी स्थिति में जाएँगे कि आप नए इनकम सोर्स बनाएँगे और पुराने इनकम सोर्स को छोड़ने की कोशिश करेंगे। ऐसा लगेगा कि उस कार्य में ज़्यादा अधिक सफलता है या फिर उस कार्य में अधिक पैसा है, तो उसकी तरफ आप जाने की कोशिश करेंगे, दूसरे कार्य की तरफ। आप बिल्कुल जाएँगे दूसरे कार्य की तरफ, परंतु कहीं न कहीं अपना जो इनकम का सोर्स अभी आपका बना हुआ है, उसे आपको नहीं छोड़ना है। ये आपको ध्यान में रखना है। आय का सोर्स बदलने की सोचें, परंतु बदलना नहीं है, जैसा कि मैंने यहाँ पर क्लियर तौर पर लिखा हुआ है। ये आपको ध्यान रखना है। आप नए प्रयास अवश्य करेंगे, ऐसी स्थितियाँ आपको बनेंगी। बड़े भाई और मित्रों की तरफ से आप निराश हो सकते हैं। कहीं न कहीं बड़े भाई से आपके संबंध खराब हो सकते हैं, आपके मित्रों से आपके संबंध खराब हो सकते हैं, वहाँ से आपको अनसैटिस्फैक्शन मिलने की संभावना यहाँ पर दिखाई देती है। देखिए, पंचम स्थान में राहु का होना ये आपके प्रेम संबंधों को भी में भी परेशानी देगा। कहीं न कहीं आप प्रेम संबंध आपके सामने आ सकते हैं, जो जिनमें आप जाएँगे तो वो आपको कहीं न कहीं प्रॉब्लम आगे जीवन में देखने को मिलेगी। क्योंकि राहु क्या है, राहु यहाँ पर विपरीत धर्म में या फिर कहीं विपरीत जाति में कहीं न कहीं प्रेम संबंध बनवा देता है, इंटरकास्ट बोल सकते हैं। इंटरकास्ट लव रिलेशनशिप यहाँ पर क्रिएट करवा देता है, जिसके कारण आगे चल के आपको परेशानी होगी। यानी वो पॉजिटिव डायरेक्शन आपकी नहीं है, ये आप समझ सकते हैं। तो ये आपको संभल के चलना है, इन चीज़ों को आप देख के चलिए, तो ये गोचर आपको अच्छा रिजल्ट देगा। ज्योतिषी उपाय की अगर बात करें तो देखिए, आपका वृश्चिक लगन है, जैसा कि मैंने बताया, आपको हनुमान जी की लगातार रूप से आराधना करनी है। पंचम भाव में आया हुआ राहु की बात अगर करें तो आपको विष्णु सहस्त्र नाम भी लगातार रूप से करते रहना है, अदरवाइज ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स आपको देगा। तो विष्णु सहस्त्र नाम लगातार रूप से आप करते रहें। बुधवार को और अमावस्या के दिन खासकर आपको जरूर करना है विष्णु सहस्त्र नाम। इसके साथ में हनुमान जी की लगातार आराधना करते रहें। आप मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर जाएं। ये अगर आप काम करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं ये गोचर भी आर्थिक रूप से पॉजिटिव जाएगा और कम नेगेटिव रिजल्ट देगा। वृश्चिक लगन के लिए ये गोचर कुछ खासा अच्छा नहीं है, ये आप समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं धनु लग्न और धनु राशि वाले जातकों के लिए गोचर कैसा रहेगा, किन चीजों का ध्यान रखना है इन्हें। देखिए, आपका फर्स्ट हाउस में 9 नंबर है तो धनु लगन है। चंद्रमा आपकी कुंडली में 9 नंबर में किसी भी भाव में लिखे हुए हों तो आपकी धनु राशि है। दोनों के लिए आपको प्रभाव समझना है और चीजों को ध्यान में रखना है। आपके राहु 4th हाउस में आकर बैठे हैं। देखिए, 4th हाउस में आए हुए राहु कहीं ना कहीं आपको घर में कलह का वातावरण निर्माण करते हैं, यानी संसारिक सुखों को अवश्य बढ़ा देंगे, परंतु मानसिक अशांति ये देते हैं, ये आपको समझना है। तो मानसिक रूप से अशांत हो सकते हैं। घर में किसी भी प्रकार के विवाद में आप ना फंसें, सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रखना है। घर से आपको दूर ले जा सकता है, ऐसा करे आपका मन करेगा कि आप घर से दूर चले जाएं, ऐसी स्थितियां ये बनेंगी आपको। संसारिक सुख के प्रति आपको ये सोचने के लिए मजबूर कर देगा और उस दिशा में आप प्रयासरत भी रहेंगे। हो सकता है आप कोई प्रॉपर्टी में बदलाव करने का सोचें या फिर लेने या फिर बेचने का सोचें, तो इन कार्यों से आपको बचना है फिलहाल, क्योंकि राहु 4th हाउस में है तो आपको किसी भी प्रकार से प्रॉपर्टी में बदलाव फिलहाल नहीं करना है। ये स्थिति में आपको ध्यान रखना है। घर में कलह की स्थिति होगी, माता के स्वास्थ्य में परेशानी आपको देखने को मिल सकती है, तो इस समय में थोड़ा ध्यान रखें इन चीजों के प्रति। कलह अगर है तो ज्यादा वाद विवाद में ना फंसे। तो एक बार राहु के प्रभाव देख लेते हैं। ये घर से दूर जाने की स्थिति बनाएगा, जैसा कि मैंने बताया। सांसारिक सुखों के लिए आप अधिक सोचने लगेंगे, जमीन मकान वाहन आदि के लेने की सोचेंगे, परंतु ध्यान से लें। जैसा कि मैंने बोला, अगर नेसेसरी है तो ही लें, अदरवाइज इन चीजों को छोड़ें। और जब लें तो पूरे ध्यान से पॉइंट टू पॉइंट सारी चीजें चेक करके ही लें, क्योंकि इस समय में आपके साथ फ्रॉड हो सकता है, क्योंकि राहु आपके 4th हाउस में है। घर में कलह का वातावरण, जैसा कि मैंने बताया, माता के स्वास्थ्य में परेशानी, तनाव अवसाद, यानी कि कहीं ना कहीं एंग्जाइटी इश्यू आ सकते हैं, टेंशन बनी रहेगी, घर में वातावरण थोड़ा नेगेटिव हो सकता है। तो उन चीजों से आप ध्यान रखें, उन चीजों का, और घर में कोई ना कोई प्रॉपर आध्यात्मिक कार्य करवाते रहें। बात करते हैं केतु के बारे में। देखिए, केतु आपके वर्क प्लेस के स्थान में है, कर्म के स्थान में आए हैं। केतु यहाँ पर बैठते हैं तो ये आपके कार्य क्षेत्र में अस्थिरता देंगे, यानी आपका कार्य स्टेबल नहीं रहने देंगे। कहीं ना कहीं आपका मन करेगा कि आप कार्य बदल लें, ऐसी स्थितियां बनाएगा, परंतु आपको वो करना नहीं है। पुराना कार्य छोड़कर नया कार्य करने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करनी है, ये आप समझ लीजिए। ना व्यापार ना नौकरी, कुछ नहीं बदलना है। जो कर रहे हैं संतोष से, सेटिस्फेक्शन से आप उसे करते रहें, क्योंकि यहाँ पर बैठा हुआ केतु आपको एक जगह टिकने नहीं देगा। केतु कर्म क्षेत्र में जब होता है तो ये पर्टिकुलरली
कहीं ना कहीं अस्थिरता देता है कार्य क्षेत्र में, सेटल नहीं होने देता जब तक आप केतु से संबंधित कार्य ना करें। इसके ऊपर मैंने पहले भी किस ग्रह के कौन से कार्य हैं इसके ऊपर मैंने डिटेल वीडियो पहले भी बना दिए हैं। आप हमारे चैनल पे जाएंगे तो करियर एस्ट्रोलॉजी की प्लेलिस्ट में जाकर सभी वीडियोस को देखेंगे तो आपको वहां पर अच्छी नॉलेज देखने को मिलेगी कार्य से संबंधित। ठीक है, अभी बात करते हैं धनु लगन की और केतु के बारे में। देखिए, केतु आपके दशम में आए हैं तो आप अपनी प्रतिष्ठा के सम्मान के बारे में सोचेंगे कि मेरा समाज में कितना सम्मान है, मेरा कितना फेम है समाज में, कार्य क्षेत्र में मैं कितना सफल हूं, इन चीजों के बारे में ज्यादा सोचने लगेंगे आप। ये और अगर आप संतान प्लान कर रहे हैं तो ये एक अच्छी स्थिति आपको देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि गुरु आपके कहीं ना कहीं पंचम स्थान में अभी अकेले हैं, तो ये अच्छी स्थिति आपको लिए बनेगी। संतान प्लान कर रहे हैं तो ये अच्छा समय जाएगा। आपको प्रॉपर्टी पर खर्च नहीं करना, व्यय नहीं करना, लेन देन नहीं करना, इन चीजों को आपको ध्यान में रखना है। बाकी आपको बेसिकली कार्य नहीं छोड़ना है, जो कार्य कर रहे हैं वो आप लगातार रूप से करते रहेंगे तो ये एक अच्छी स्थिति आपको देखने को मिलेगी। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं मकर लग्न और मकर राशि के लिए। साथियों देखिए, यदि आपके फर्स्ट हाउस में 10 नंबर लिखा हुआ है तो आपका मकर लग्न है, और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा 10 नंबर में किसी भी स्थान में लिखे हुए हैं तो आपकी मकर राशि है। दोनों के लिए प्रभाव समझिएगा और किन चीजों को ध्यान में रखना है ये भी समझिएगा। देखिए, राहु की स्थिति की बात करें तो राहु आपकी कुंडली में कहीं ना कहीं थर्ड हाउस में आए हैं, और थर्ड हाउस में राहु बहुत अच्छा परिणाम करते हैं। थर्ड हाउस का राहु कहा गया कि विपरीत स्थितियों से निकालने वाला है। यदि आपके जीवन में परेशानियां चल रही हैं, विपरीत स्थिति में है, तो ये राहु बहुत ही बेहतर रिजल्ट करते हैं कहीं ना कहीं। तो ये जो आप जीवन में आप फ्यूचर प्लान करने वाले हैं इस समय में आप कर पाएंगे। बेसिकली प्लानिंग बहुत अच्छे से कर पाएंगे। इस दौरान आपको आपका पराक्रम, आपका साहस बढ़ने वाला है, नई स्फूर्ति आएगी आपके अंदर, एक ऊर्जा का अलग एहसास होगा, ऊर्जावान बनेंगे, पराक्रम करेंगे, कार्य क्षेत्र में सफलता दिलाएगा ये राहु। इस समय में आपकी बुद्धिमत्ता, इंटेलिजेंस बढ़ेगी, आप कहीं ना कहीं आपको नए आइडियाज आने लगेंगे कार्य क्षेत्र के लिए। तो ये पॉजिटिव स्थिति है राहु का थर्ड हाउस में बैठना। आपको यहां पर यह ध्यान रखना है कि आपको अपने भाई बहनों से आपके विवाद हो सकते हैं, मतभेद हो सकते हैं, जीवन साथी के साथ आपको परेशानी आ सकती है, विवाद हो सकते हैं, उनसे आपको बच के चलना है। एक बार राहु की स्थिति को देखेंगे तो देखिए, आप अपनी पुरानी गलतियों पर इस समय विचार करेंगे। जैसा कि मैंने बताया, पराक्रम आपका बढ़ेगा, साहस बढ़ेगा, कार्य क्षेत्र के लिए, जीवन के लिए अच्छी प्लानिंग करेंगे, बुद्धिमत्ता बढ़ेगी, भाई बहन से विवाद ना करें, ये आपको ध्यान में रखना है। क्योंकि यहाँ पर देखिए, राहु आपके छोटे भाई बहन के भाव में बैठे हैं और नवम दृष्टि से बड़े भाई के स्थान को देख रहे हैं, तो यहाँ पर भाई बहनों के से आपके मतभेद यहाँ पर बन सकते हैं। तो इन चीजों को आपका ध्यान में रखना है, विवाद में ना पड़े। दूसरी स्थिति है, आपके जीवन साथी के साथ भी यहाँ पर परेशानी आ सकती है, क्योंकि राहु की दृष्टि, पंचम दृष्टि आपके विवाह के स्थान पर है, तो वहां पर मतभेद होने की संभावना बनेगी, तनाव रह सकता है, कलह रह सकती है। इन चीजों को आपको ध्यान में रखना है। इसके साथ साथ शॉर्टकट में सफल होने का ना सोचें, क्योंकि यहाँ पर बैठा हुआ राहु आपको अचानक से सफलता प्राप्त करने के लिए उकसाएगा। कहीं ना कहीं आप ऐसा डिसीजन ना ले जाएं कि आपको शॉर्टकट से आप सफलता हासिल करने का सोचें। ये एक नेगेटिव स्थिति बनेगी, क्योंकि शनि आपके धन के स्थान में है। ऐसे में आपके पास जो धन आएगा शॉर्टकट से, वो कहीं ना कहीं व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि शनि डेफिनेटली कर्म के कारक माने जाते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। बेसिकली शॉर्टकट में सफल होने का ना सोचें। अदरवाइज थर्ड हाउस का राहु बहुत अच्छे परिणाम आपको जीवन में देने वाला है। केतु की बात करें तो केतु आपके धर्म के, भाग्य के स्थान में है, तो ये भाग्य में आपको उतार चढ़ाव देने वाला है, कहीं ना कहीं परेशानी देगा। आप इस समय में रियलाइज करेंगे कि आपने जो जॉब या बिजनेस बदल ली है, क्योंकि देखिए केतु आपके अभी मूव हुए हैं तुला राशि से कन्या राशि में आए हैं, तो ये आपके कार्य क्षेत्र में थे, और जब ये कार्य क्षेत्र में थे तो आप हो सकता है इन 2 सालों में, आपने पिछले 2 सालों में कोई जॉब छोड़ दी हो या बिजनेस बदल लिया हो, कोई ना कोई परेशानी आपको कार्य क्षेत्र में देखने को मिली होगी, और वो आपके डिसीजंस की वजह से हुआ होगा। तो उस चीजों को आप अब रियलाइज करनेंगे। जैसे ही केतु आपके भाग्य में आए हैं, इस समय में आपको ये रियलाइज करेंगे कि मैंने क्या गलती की है। इस समय में आपको अपने पिता का और गुरुओं की बात को मान के चलना है, क्योंकि ये गुरुओं का स्थान है, आपके फादर का स्थान है, उनसे मतभेद में नहीं जाना है आपको। ये स्थिति, केतु यहाँ पर बैठ के आपको धार्मिक और आध्यात्मिक डेफिनेटली बनाने वाले हैं। धार्मिक कार्य आप करते रहेंगे तो ये आपको अच्छा फल करेंगे। धार्मिक यात्राएं अवश्य कीजिए, ये बहुत पॉजिटिव रहेंगे। आपके यहाँ पर बैठे हुए केतु आपको सफलता की तरफ लेके जाएंगे, कार्य क्षेत्र में वृद्धि करेंगे, और वाहन के योग आपके बनने वाले हैं।
वाहन के योग बनेंगे, ये पॉजिटिव स्थितियां हैं। तो ये स्थिति आपको देखने को मिलेगी। केतु यहाँ पर है तो आपको अपने धर्म के, अपनी रीति रिवाजों की, परंपराओं के विरुद्ध नहीं जाना है। कोई ऐसा कार्य ना करें जो आप उनसे उस स्थिति से विरुद्ध जाएं। अगर ये कार्य करेंगे तो ये आपको दिशाहीन कर देंगे। यहाँ पर बैठे हुए केतु आपको कहीं ना कहीं नेगेटिव परिणाम देने लग जाएंगे। तो इन चीजों को आपको ध्यान में रखना है। पहली चीज ध्यान में रखनी है कि आपको अपने भाई बहनों से विवाद में ना करें, विवाद ना करें, वहां पर शॉर्टकट से सफल ना हो, इसका ना सोचें। जीवन साथी से मतभेद ना करें। इसके साथ साथ पिता का, गुरुओं का सम्मान करते रहें, धार्मिक यात्राएं अवश्य करें। इसी के साथ साथ कहीं ना कहीं आपको अपने जो रीति रिवाज हैं, परंपराओं से जुड़कर चलना है, उनसे अलग नहीं होना है। इन चीजों का आप ध्यान रखते हैं तो मकर लग्न के लिए ये गोचर अत्यधिक शुभ रहेगा, क्योंकि आपके गुरु भी 4th हाउस में है, सुख के स्थान में है, मानसिक शांति का आप अनुभव करेंगे। शनि आपके धन के स्थान में है और मूल त्रिकोण राशि के हैं, तो ये भी आपके लिए बहुत पॉजिटिव स्थिति लेकर आए हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुंभ लग्न व कुंभ राशि के लिए गोचर कैसा रहने वाला है। देखिए, यदि आपके 1st हाउस में 11 नंबर लिखा हुआ है तो आपका कुंभ लग्न है, और यदि आपके चंद्रमा 11 नंबर में किसी भी भाव में बैठे हुए हैं तो आपकी कुंभ राशि है। तो दोनों के लिए आप किन किन चीजों को ध्यान में रखना है ये देखिए। देखिए, आपके राहु धन भाव में है, और जब राहु धन स्थान में होते हैं तो ऐसा व्यक्ति हमेशा ये सोचता है कि उसे आकस्मिकता से उसके पास धन आ जाए, यानी रातों रात वो एकदम से रिच बन जाए, अमीर बन जाए, ऐसी स्थितियां सोचते हैं व्यक्ति। देखिए, राहु जब धन स्थान में होता है तो ये आपके सडन गेन का कारक भी बनता है। यदि आपकी कुंडली में राहु यदि पॉजिटिव है तो ये आपको आकस्मिक लाभ भी देगा, परंतु उस लाभ को ये भोगने नहीं देगा, उस धन को ये भोगने नहीं देगा। इस स्थिति को आपको समझना है। तो एक तरह से आप ये इन चीजों की तरफ ना जाएं, गलत इन्वेस्टमेंट ना कर दें आकस्मिक लाभ के चक्कर में। यानी आप ये ना सोचें कि आपको अचानक से धन एकदम से आ जाए। ऐसी स्थिति को अगर सोच के आप कहीं निवेश कर रहे हैं तो आपको धन हानि का सामना करना पड़ेगा। आपकी सेविंग अवश्य बढ़ाएगा ये, परंतु धीरे धीरे लगातार रूप से अगर कार्य आप करते रहेंगे तो उस वे में ये बढ़ाएगा। आकस्मिकता से आप शेयर मार्केट करके या फिर कोई अलग लॉटरी सट्टे में आप पैसा लगा के कहीं अलग इन्वेस्टमेंट करके आप सोच रहे हैं कि हमें एकदम से इकट्ठा पैसा मिल जाएगा, उस स्थिति में यदि आप जाएंगे तो ये धन हानि करवा देगा। ये आप समझ लीजिए। इसके साथ आप देखिए, एक बार देखते हैं, आकस्मिक लाभ और धन लाभ होगा, ये अच्छी स्थिति है, परंतु लालच में आकर कहीं धन निवेश नहीं करना, वरना धन हानि होगी, सामना करना पड़ेगा। वाणी को आपको अच्छे से संभाल के यूज में लेना है। यदि आप गलत बात करेंगे किसी से भी तो आपको यहाँ पर परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, किसी भी रूप में। नशों में, व्यसनों में इस समय के दौरान आपको नहीं पड़ना है। और राहु आपके कुटुंब के स्थान में है तो आपको परिवार से मतभेद नहीं करने हैं, विवाद में नहीं पड़ना। अदरवाइज यहाँ पर बैठा हुआ राहु आपको परिवार से मतभेद करवा देगा। नए लाभ के रास्ते बनाने के लिए आप लगातार प्रयास करते रहेंगे, ये अच्छी स्थिति है। इनकम के नए सोर्स बनाने की कोशिश करेंगे, ऐसी स्थितियां बनाएंगे कि आपको लगातार कहीं से एक फिक्स इनकम मिलती रहे। राहु यहाँ पर ऐसी स्थिति क्रिएट करवाता है और ये पॉजिटिव स्थिति है। आर्थिक रूप से अच्छी स्थिति है, परंतु जैसा कि मैंने बताया, लालच में नहीं आना। लालच में आकर आकस्मिक धन की प्राप्ति का आप ना सोचें। अपने आप आए वो अच्छी स्थिति है, परंतु लालच में आकर कहीं इन्वेस्टमेंट नहीं करना। इसके साथ वाणी का ध्यान रखें, परिवार से मतभेद ना करें। केतु की अगर बात करते हैं साथियों, तो केतु कहीं ना कहीं आपके यहाँ पर पैतृक संपत्ति के विवाद को सामने लेके आएगा, और अगर वो विवाद सामने आता तो फिलहाल उसे आप टाल दें, ज्यादा उस विवाद में ना पड़ें, क्योंकि यहाँ पर बैठा हुआ केतु आपको परेशान कर लेगा। हालांकि ये रिसर्च के लिए, ज्योतिष के लिए, तंत्र मंत्र के लिए, गुप्त ज्ञान के लिए, रहस्यमय ज्ञान के लिए ये पॉजिटिव स्थिति है। आपको सीक्रेटिव बनाएगा, यानी चुपचाप आप नई योजनाएं बनाने लगेंगे, और बनाएंगे तो ये आपके लिए अच्छी भी साबित होंगी। आर्थिक रूप से और कार्य क्षेत्र के लिए पॉजिटिव स्थिति है। हालांकि राहु की दृष्टि आपके कार्य क्षेत्र पर पड़ रही है, तो कार्य क्षेत्र में संघर्ष अवश्य आएगा। और शनि भी आपके लगन में है, लग्नेश होकर लगन में है। शनि क्या करते हैं, देरी करते हैं, डिले करते हैं, परंतु सफलता देते हैं, और ये आपको अवश्य संघर्ष के बाद सफल अवश्य बनाएंगे। यानी कार्य क्षेत्र के लिए पॉजिटिव स्थिति आपकी बनती हुई आपको दिखाई देगी, तो ये एक अच्छी स्थिति है। आप चुपचाप नई योजना बनाएं, बनाने का आपका समय है। अचानक निर्णय लेने से आपको बचना है। सडन निर्णय अगर आप लेंगे, कोई भी अचानक से अगर डिसीजन लेंगे तो वहां पर आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इन चीजों को आपको ध्यान में रखना है।
इसके साथ-साथ आपको कर्ज लेकर उन्नति के योग यहाँ पर आपको बनते हुए नज़र आते हैं। यानी आप कोई लोन लें और उस लोन के ज़रिए आप अपने वर्क प्लेस को इंक्रीज़ करें, वहाँ पर कोई नया इन्वेस्ट करें, उसे बढ़ाने की कोशिश करें। तो उन्नति के योग आपके इस तरह के नज़र आ रहे हैं। शत्रुओं के बारे में ज़्यादा ना सोचें, यानी बेसिकली उनसे आप वाद-विवाद में ना उतरें, तो आपके लिए ये अच्छी स्थिति है। और ज्योतिष उपाय की अगर बात करें तो कहीं न कहीं आपको भैरव जी की आराधना करनी चाहिए और इसके साथ-साथ आपको शिव जी की आराधना भी करनी चाहिए रेगुलर रूप से सोमवार के दिन और शनिवार के दिन। ये आप अवश्य करें। कोई भी शिव जी के मंत्र का, आप शिव जी के पाठ का जाप कर सकते हैं, चाहे रुद्राष्टकम हो, बिल्वाष्टकम हो, इनका आप पाठ करिए, शिव सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। ये आपके लिए अच्छा रहेगा। तो बेसिकली इनको आप लगातार रूप से करते रहें, इन चीज़ों का ध्यान रखें, आपके लिए गोचर अच्छा जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम और बात करते हैं मीन लग्न और मीन राशि के लिए। साथियों, मीन लग्न और मीन राशि आपके फर्स्ट हाउस में 12 नंबर है तो आपका मीन लग्न है। यदि आपके चंद्रमा 12 नंबर में किसी भी भाव में कुंडली में लिखी हुई है तो आपकी मीन राशि है। इनको क्या ध्यान में रखना है? आपके फर्स्ट हाउस में ही राहु आए हैं, लग्न में ही राहु आए हैं। लग्न में राहु आना ये एक अच्छी स्थिति नहीं मानी जा सकती। कहीं ना कहीं बेसिकली आपको आर्थिक रूप से तो ये पॉजिटिव कर देगा या फिर आपको कहीं ना कहीं आपको सांसारिक सुखों के लिए ये एक अच्छी स्थिति अवश्य है, परंतु राहु आपके डिसीजंस गलत करवा देगा। यहाँ पर बैठ के आपको गलत सोचने पर मजबूर कर देगा। मति भ्रम बेसिकली कह सकते हैं वन वर्ड में, कि आपके भ्रमित करेगा। ये नेगेटिव विचारों का आपका आगमन होगा, बुद्धि तीव्र अवश्य करेगा, परंतु गलत राह पर आपको ये ले जाने की स्थिति बना देगा। जो वास्तविकता में आपकी रियलिटी है उसे आप समझेंगे अगर, तो ये राहु आपको ज्यादा परेशान नहीं करेगा। यानी आपको अपनी रियलिटी को समझ के ही चलना है। आप रियल में क्या है, आपका जिन क्षेत्रों में आपका ज्ञान है उन्हीं में आप आगे बढ़ें। डिसीजन दूसरे को भी भ्रमित ना करें और खुद भी भ्रमित ना हो, क्योंकि यहाँ पर बैठा हुआ राहु दूसरों को चकमा देने की प्रबल ताकत रखता है। यहाँ पर आपके राहु लग्न में आना यानी कि आपकी बुद्धि तीव्र होगी और आप सामने वाले को भ्रमित करने की कोशिश करेंगे, चतुर बनेंगे आप। एक वो स्थिति है, तो ऐसी स्थितियां ना करें, सामने वाले को भी ना भ्रमित करें और स्वयं भी भ्रमित ना हो। तो यहाँ पर बैठा हुआ राहु आप देखेंगे अपने आप पर आप ध्यान अधिक देने लगेंगे। आपको ये भ्रमित करेगा, नेगेटिव विचारों का आगमन होगा। जिस चीज का ज्ञान है उसी का सोच कर निर्णय लें। डिसीजन लेने में आपको ध्यान में रखना है और मैं कहूंगा कि बड़े डिसीजन इन समय में आप ना लें, तो ये अच्छी स्थिति रहेगी। बड़े डिसीजंस का मतलब है जो आपके जीवन को परिवर्तित करने वाले हों, चाहे विवाह के स्थान का हो, कार्य क्षेत्र से संबंधित हो, या अपने को लेकर किसी अलग फील्ड में जाना हो, रिलेशनशिप में हो, उसमें आप अभी फिलहाल डिसीजंस ना लें, अदरवाइज ये परेशानी देगी। परेशानी हो सकती है, निर्णय गलत हो सकते हैं। कार्य क्षेत्र में सफलता अवश्य देगा ये राहु। क्यों? क्योंकि आप येन केन प्रकार सफल होना चाहेंगे। लग्न में है, चतुर बनेंगे, आप अपना कार्य निकलवाना चाहेंगे, शत्रु से भी आप अपना कार्य निकलवा सकते हैं। राहु लग्न में होना संसारिक सुखों के प्रति आकर्षण को बढ़ा देगा, क्योंकि ये मेटेरियलिस्टिक गेन के लिए पॉजिटिव है। भौतिक सुख के लिए ये समय अच्छा होगा आपके लिए। तो ये एक ऐसी स्थितियां आपको देखने को मिलेगी। शेयर मार्केट बिल्कुल नहीं करना, लालच नहीं करना, ये आपके लिए स्थिति अच्छी नहीं रहेगी। और कहीं भी कभी आपका ऐसी भी स्थिति बनती हुई नजर आएगी कि आपके कार्य रुकते हुए नजर आएंगे। जो लगातार रूप से आप कर रहे हैं उसमें भी कार्य आपके कहीं ना कहीं लास्ट टाइम पे अटकते हुए आपको नजर आएंगे। तो रुकावटें आ सकती हैं, इन चीजों का आप ध्यान रखें। इसके साथ केतु की अगर बात करें तो केतु आपके जीवन साथी के साथ तालमेल को ये खराब कर देगा। केतु का विवाह स्थल में होना अच्छा बिल्कुल नहीं माना जाता सप्तम स्थान में, क्योंकि ये यहाँ से आपको डिटैच कर देता है। अगर केतु आपकी कुंडली में भी नेगेटिव है तो सेपरेशन की स्थिति भी आ जाती है विवाह के अंदर। तो इस चीजों से आपको बचना है, सोच समझ के चलना है। आपके पार्टनर डेफिनेटली बहुत ही समझदार हैं, तो ये आपको उनसे समझ के चलें, साथ में समझदारी से मतलब आगे बढ़े मैरिज लाइफ में। पार्टनरशिप में नहीं जाना, यानी पार्टनरशिप में कोई भी कार्य ना करें। यदि आप बिजनेस पार्टनर के साथ हैं तो उनसे आपको निराशा भी होगी, परेशानी भी होगी और उनसे तनाव भी, टेंशन भी वहां पर क्रिएट हो सकती है। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। वैवाहिक संबंध ये खराब कर देता है केतु यहाँ पर बैठकर। इस दौरान डेफिनेटली मैं आपको अभी रेमेडीज भी बता दूंगा इसकी, जो आपको करते रहना होगा। इसके साथ साथ आप देखिए कि कहीं ना कहीं आपको विश्वास बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि कोई आपको आपका पार्टनर हो या फिर आपका जीवन साथी हो कहीं आपको धोखा दे रहा है, क्योंकि ऐसी स्थितियां आपको क्रिएट होंगी। वहम जो है वो एक क्रिएट हो सकता है।
गलत शक की स्थिति यहाँ पर आ सकती है, तो उससे आप ध्यान रखें। समझदारी से चलने की यहाँ पर आवश्यकता आपको नजर आएगी, वो करनी है, बेसिकली समझदारी से चलना है। रेमेडी इसके लिए यही है, आपको विष्णु सहस्त्र नाम लगातार रूप से आप करते रहें, प्रत्येक बुधवार को, गुरुवार को और अमावस्या के दिन। ये 3 दिन आप रेगुलर रूप से विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करें। और अमावस्या के दिन खासकर आपको नारियल बहते हुए जल में बहाना है। अगर ये काम आप लगातार रूप से करते हैं तो इस राहु केतु के परिणाम आपको अच्छे देखने को मिलेंगे। अच्छे नहीं तो कम से कम आपके जो नेगेटिव परिणाम मीन राशि के लिए आने वाले हैं वो थोड़े कम हो जाएंगे, उसमें आपको रिलीफ मिलेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, उपाय करने से आपको केवल रिलीफ मिलता है, तो वो स्थितियां आपको देखने को मिलेंगी। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है और आगे बढ़ना है। साथियों, ये राहु केतु के गोचर के बारे में आपको मैंने बताया कि किन लग्न और किन राशि वाले जातकों को कौन कौन सी चीजें ध्यान में रखनी है, कौन कौन सी चीजें नहीं करनी है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो काफी लंबा हो गया, इसे यहीं हम विराम देंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और कोई भी यदि आप सुझाव देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, पर्सनल मैसेज करके भी आप अपने चीज़ों को बता सकते हैं जो आपके सुझाव हैं। इसके साथ साथ यदि आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। शुल्क है वो लागू रहेंगे साथियों। तो हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।